एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य था और उसकी उम्र 16 साल की थी। वो शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा था। वो जवान वह शिष्य लड़के के पास गया और उस लड़के से कहा, हे मित्र, क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ तुम भी देखो, परियां कैसे नदी किनारे खेल रही है। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां पर कुछ लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा कि हे मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही है, तो इसमें छुप कर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? जरा उनके शरीर को देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता चारों तरफ कैसे बिखरी पड़ी है। फिर से नदी की ओर देखा और वो देखता ही चला गया। अभी तक वह बिल्कुल निर्भय था। उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। लेकिन फिर अचानक वो अंदर तक कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। वो जवान शिष्य आश्रम पहुँचा और अपने बाकी कार्यों में लग गया। लेकिन जो भी उसने देखा था वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही सब चल रहा था। उसका मन दोबारा वही जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब वो रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वही उस लड़के के साथ छुपकर उन लड़कियों को देखता। यह उस जवान शिष्य रोज का काम हो गया था। उसका मन आश्रम के कामों में नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा ही कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने अपने इन शिष्य की हरकतों को भांप लिया। इसीलिए एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अब हम रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, अरे अरे नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वो आखिर कहाँ जाता है और किससे मिलता है, यह सब जानने के लिए उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ मिलकर एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही थी। गुरु ने कहा कि इन लड़कियों से भिक्षा ले रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनते ही पूरी तरह से घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह जवान शिष्य कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहां से भाग गया। शिष्य के मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वैसे गुरु से नजर नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उससे तो किसी का भी डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने टूटे फूटे शब्दों से कहा कि गुरुदेव, मेरा कोई दोस्त नहीं है, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसे संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सही विचार पैदा हो। वह शिष्य फिर से आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते से जाना भी बंद कर दिया। वो दूसरे रास्ते से जाता। वो अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी।
वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करता, वह बेचैन रहता और न ही सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो। ये सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उसे शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई बार मैं शपथ ले भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वो टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन से इन सारे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा। गुरु ने शिष्य को ऊपर उठाया और आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक भाव से आ रहा है। क्या तुम इस भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर से उस रेत के ऊपर से होकर निकल गया। गुरु ने कहा, अरे ये पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर और उसे नाली में डाल दिए। पानी कुछ और थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से होकर निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या? ये तो अभी भी नहीं रुका। तुम एक बात बताओ, अगर मैं शपथ लूं कि मैं इस पानी को रोक दूंगा, तो क्या मैं इस पानी को रोक नहीं सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है, लेकिन वो पानी पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर से आगे भी गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और ये हमेशा ही टूटती रहेगी। जितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये देखकर शिष्य निराश हो गया और गुरु से कहा, हे त्रिदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं? वो विचार मेरे मन में न आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहां से उन छोटी छोटी गलियों में पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, ये पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यही इस रास्ते को बंद कर दें, जिससे ये पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थरों को डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया और कहा, लो गुरुदेव, हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगे हैं? उन्हें तो पानी चाहिए और उनमें से तो कई ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी को रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और ज्यादा खोल दे, 2 गुना 4 गुना या 10 गुना या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दे, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा कि तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो
इस बात को हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं, कम पानी से भी बहुत नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, और संतुलन से ही जीवन चलता है। तो संतुलन से मन को इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को एक दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और पूरी तरह नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे ही कारण हैं। उन कारणों पर चिंतन करो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उन्हें नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसीलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी, कामवासना का पानी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीज थी, मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, आध्यात्म की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया। मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन रात को शिष्य बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह उठकर उसने अपने कार्य को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वो उस नदी पर पहुंचा जहां पर वो लड़कियां कपड़े धो रही थी, तो लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उस शिष्य को पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण स्पर्श की। शिष्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते पर चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ जैसे वो पहले जाता था। पीछे से वो लड़का उस शिष्य के पास आया और कहा कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य ने उस लड़के से कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त हो जाते हैं, अपने दर्शन हम कभी कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ों के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, और अगर वह भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी खुद की कुछ पहचान बनाओ, अपना समय, अपनी ऊर्जा मत नष्ट करो। वह लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा। उस लड़के ने भी उस नदी किनारे जाना छोड़ दिया और वो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता ही है, इसलिए अपनी संगत बदलो और संगत से अपने विचार बदलो। अगर तुम खुद बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो कि ये सही है या गलत। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानना, आत्मगिलानी में मत जीना। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों में सिखा है। एक केवल तुम्हारे संकल्प कर लेने से, सिर्फ शपथ ले लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका सही और संतुलित उपयोग करने से तुम एक हरा भरा बगीचा तैयार कर सकते हो। तुम यह सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है। तुम कितने कीमती हो यह तुम खुद भी नहीं जानते, इसलिए जागृत हो जाओ, जाग जाओ। पहचान एक मशीन की तरह बनकर मत रह जाना, अपनी संगति को बदलो। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आप समझ पाए हो
और आपकी बहुत मदद हुई है। तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और हमेशा की तरह उनका बहुत बहुत धन्यवाद।